हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8th क्लास में 9th चैप्टर है इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम आईटी भी कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। ठीक है, अबाउट इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। द टर्म इंफॉर्मेशन हैज़ ए डाइवर्सिटी ऑफ मीनिंग फ्रॉम everyday using to technology interpretations. Generally speaking, to concept of information as associated with knowledge delivered from study, experience or instructions. इन्फॉर्मेशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी वो क्या करेगा कि हमारी उन इन्फॉर्मेशंस को डिलीवर करता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? हैज़ ए डिलीवर, डिलीवर्स करना क्या होता है? किसी को इन्फॉर्मेशंस देना। ठीक है, एवरी डे, प्रत्येक दिन जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमें क्या करती है? इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है। अगर जनरली बात की जाए इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है, तो वो हमारी नॉलेज को क्या करता है? हमारे पास नॉलेज को क्या करता है? डिलीवर करता है। अगर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है, अगर हम मैनुअली अगर किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें क्या कुछ ही सेकंड्स में हमें क्या करता है? हमारे स्टडी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा? डिलीवर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिलीवर किसने? स्टडी, एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शंस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू particular aims of human life or to change and manipulating the human environment. ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज़ होती है वो क्या करती है? जो हमारी आईटी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे हैंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को हैंड आउट करती है। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन से नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है, किसी प्रैक्टिकल से नॉलेज, या कोई ह्यूमन बींग्स को, अगर ह्यूमन बींग का ने अपना कोई एम्स बना रखा है, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है, हमारी सभी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करती है। हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है नीड ऑफ इंफॉर्मेशंस। हमें इंफॉर्मेशंस की कब ज़रूरत होती है? कब हमें इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है? हमें इंफॉर्मेशंस की कब ज़रूरत पड़ती है? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशंस फॉर ए वेब assortment of enterprise, understanding the role of information technology in shaping how we manage the previous informations, how digital information technology submission subsumes and manage other information technology, how digital information technology is change the quality and quality of information affecting our lives, our work and our world. ठीक है, कब जरूरत पड़ती है हमें? हमारी इन्फॉर्मेशंस की। इन्फॉर्मेशंस होता है बेटा जानना। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस होता है जानकारियाँ प्राप्त करना। हमें कब जानकारियाँ प्राप्त करने की ज़रूरत होती है? ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। इन्फॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हमें उस टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्फॉर्मेशंस को प्राप्त होना। ठीक है, हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डिजिटल वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आईटी क्या होती है? डिजिटल इन्फॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ठीक है, वो हमें हमारी इन्फॉर्मेशंस को मर्ज करती है। मर्ज अदर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशंस को मर्ज कर देती है। मर्ज मीन्स होता है ऐड करना, जोड़ना। मान लो अगर मैं एक चैप्टर से रिलेटेड अगर उसकी उस चैप्टर से पूरी रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। कैसे डिजिटल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसकी क्वालिटी कैसे कैसे चेंज होती है। ठीक है, इफेक्टिंग आवर लाइफ, हमारे लाइफ में डिजिटल टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल देखो, पहले तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, फिर उससे उनके साइज़ से भी कम साइज़ वाले कंप्यूटर आ गए, फिर उसके अलग साइज़ वाले कंप्यूटर आ गए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे अलग अलग कंप्यूटर आने शुरू हुए। फिर स्मार्ट कंप्यूटर आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गए, माइक्रो कंप्यूटर आ गए। ऐसे ऐसे क्या होता है? चेंज होता रहता है इसका इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे इसका इन्वायरमेंट क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? टेक्नोलॉजीज आर आर्टिफिशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोसेस ऑफ सिस्टम दैट एक्सटेंड आवर नेचर कैपेबिलिटी। इसने कहा है जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजीज होती है, वो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोसेस होती है सिस्टम की, ठीक है, वो एक्सटेंड करती है हमारे नेचर्स को, ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल्स, यहाँ से फॉर एग्जांपल्स, द व्हील इज एन एक्सटेंस ऑफ द रूट एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वो एक ऐसा चक्कर होता है, ऐसा एग्जिस्टेंस होता है कि जो हमारे हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वो अगर कंप्यूटर तो एक साथ बनाया नहीं जाता, उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऑक्यूपेशंस, जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर इज एक्सटेंड ऑफ आवर सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ गैदरिंग फूड। जैसे कि हम पता है कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, जो कृषि है, वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हमें क्या करता है? गैदरिंग करता है, फूड हमें फूड प्रोवाइड करता है। बट क्या है, कृषि से फूड एक साथ बन जाता है। सबसे पहले उसको बोया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर कटाई की जाती है, फिर निकाला जाता है, फिर खाने के योग्य बनाने के लिए भी बहुत लंबी और बहुत बड़ी प्रोसेस होती है ना? बहुत लंबी और बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हो गई टेक्नोलॉजीज। ठीक है, द माइक्रोस्कोप एंड द इलेक्ट्रिसिटी हाई बल्ब एक्सटेंड आवर पावर ऑफ वर्जन इनटू अनसीन वर्ल्ड्स। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप को ले लो, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट्स होती है, वो डायरेक्टली बल्ब के अंदर आती है, लेकिन बल्ब के अंदर भी तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वहाँ तक आने के लिए भी उसको वायर्स की ज़रूरत होती है ना? उसको पावर की ज़रूरत होती है, उसको वर्जन चेक किया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भी क्या वर्जन है, हर के लिए अलग अलग से वर्जन होता है। ठीक है, होता ना? ऐसे इसने टेक्नोलॉजीज़ बताइए कि लाइट वेट के लिए, कम लाइट के लिए उन्होंने 0 LED बल्ब यूज़ किए गए हैं, या हाई के लिए 0.5 और उससे ऊपर के लिए 10 या 300, बहुत सारी वोल्ट के उन्होंने बल्ब या यूज़ किए हैं ट्यूब्स के अंदर। अब बात आती है टेक्नोलॉजीज ऑल्सो आफ्टर द मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजीज़ के बाद क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो जाता है, हमारा जो वातावरण है वो टोटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, द इन्फ्लुएंस द टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर समटाइम short and observed, but these changes can be also be suitable and indirect. ठीक है, as such as written is a form of information technology, writing, ठीक है, and stories, spoken word, ठीक है, externally to the speaker। अगर हमें किसी चीज़ को राइट करना हो, किसी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी प्रोसेस सिर्फ राइटिंग के लिए की जाती है। स्टोरीज़ को राइट करने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हम साउंड से क्रिएट भी कर सकते हैं, बोल कर भी हम उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडली स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। thus it can be beyond the presence of the speaker in both space and the time needed written language can previous of acknowledge and experience pylon of our moderately। ठीक है, व्हाट इज ए डिजिटल और डिजिटलाइजेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे डिजिटल क्या होता है, डिजिटलाइजेशन क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कल नेक्स्ट की वीडियो में डिजिटल और डिजिटलाइजेशन की जो वीडियोस है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।